आप लोगों को लगता होगा कि एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है तो उसको किसी और कंपनी से कोई डर नहीं होगा, लेकिन टोनी कहते हैं हम लोग के दिमाग में सोनी का डर बना रहता था कि हो ना हो सोनी के लैब में कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे आईपॉड को रिप्लेस कर देगा। क्या आपको किसी और कॉम्पिटिटर का कोई एहसास होता है कि हमारे जैसा कोई प्रोडक्ट बना रहा है या हमारे जैसी कोई सर्विस बना रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्ड में, हाउ टू बिल्ड समथिंग। और चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन वर्सेस डिसरप्शन वर्सेस एग्जीक्यूशन। ठीक है, देखिए जब इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं हम लोग, आईफोन आईपॉड का बिल्ड करना, तो हम लोगों को लगता है कि ऑब्वियसली हमसे बहुत दूर प्रोडक्ट है ये हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन कुछ तो बना सकते हैं। आप लोग कुछ तो बना सकते हैं। और जब आप कुछ बनाएंगे, जैसे हमारे पापा ने टैंकर का बिजनेस करने की कोशिश की तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बिजनेस के ढेर सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आज मैंने एक वीडियो एडिट किया, मतलब हम लोग का ये इसी सीरीज का एक वीडियो था जिसमें हम लोग ने बात की मेक, फिक्स और बिल्ड। मेक में और बिल्ड में डिफरेंस क्या है पहले ही बताइए। इसमें मैंने क्या बताया है, कुछ याद है? ये किस चीज़ की मेक बात हो रही है? ये जब 3 जनरेशन्स की बात हो रही थी पिछले वाले एक वीडियो में, तो हम लोग बात कर रहे थे पहले एक प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद कस्टमर्स को दो, कस्टमर्स उसमें आपको फीडबैक दें, उस डाटा से आप अपने प्रोडक्ट को फिक्स करो और उसके बाद फिर बिल्ड करो। क्या चीज़ बिल्ड करो? प्रोडक्ट नहीं, क्या बिल्ड करो? बिजनेस बिल्ड करो। आज वैभव मुझसे बोल रहे थे, जैसे गाड़ी चलाने के लिए मैंने सीखा, तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती, तो बोलते मुझे क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए? एक आदमी जिसको सक्सेसफुल होना है उसको सब कुछ सीखना होगा। वो चीज़ें जो कोई और नहीं जानता वो भी सीखना होगा। तो बिल्ड जो होता है वो बिजनेस बिल्ड होता है। तो आपके सामने मेक हम प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन मेक हम सर्विस भी कर सकते हैं। जैसे पापा ने जब कोशिश की टैंकर का बिजनेस करने की, तो वो सर्विस थी, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे कहीं पर किसी का एयरबिनबी। लेकिन देखिए, कोशिश करिए कि आपके इमीडिएट में, आपके घर में, आपके आसपास में कोई बिजनेस या कोई सर्विस अगर हो रहा है, उसके बारे में सोचना शुरू करिए कि उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उसमें कैसे डिसरप्शंस कर सकते हैं। क्योंकि डिसरप्शंस होंगे ही, ऑलरेडी हो रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में लोग कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था जेफ बेजोस का आइडिया था कि मैं फ़ोन बनाऊंगा, डिसरप्ट करूंगा फ़ोन को थ्रू फायर फोन। टोनी ने कहा मैं नहीं बनाऊंगा, कुछ तो वजह होगा, इनके बनाने का भी कोई वजह सोचा होगा, उसने नहीं बनाने के लिए भी कोई वजह सोची होगी। थोड़ा सा आप सोचना शुरू करिए, कोई प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो उसका ब्रांड कैसे बनता है। कल हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसका नेक्स्ट वर्जन जब लाते हैं तो कोई एक आध 2 फीचर बचा के रखी जाती है, धीरे धीरे फिर नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं। और यहाँ पर टोनी एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, उसको बोलते हैं यूजफुल कंस्ट्रेन। काम का रुकावट, काम का ब्रेक, एक तरह से यूजफुल कंस्ट्रेन। अगर आप अपने आप को कंस्ट्रेंड रखते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं ढेर सारी चीज़ें कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, और बहुत बार कर भी देते हैं। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, ओशो फेल्ड बिकॉज उसने कोई यूजफुल कंस्ट्रेन नहीं रखा अपने रजनीशपुरम में। और ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स फेल हुए हैं, कल हमने ये भी डिस्कस किया था गूगल ग्लास का। बड़ी मम्मी को तो पता भी नहीं गूगल ग्लास का। अभी भी बहुत से लैब्स में बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि लून शॉट में हम पढ़ रहे थे, ये ढेरों प्रोडक्ट्स बनते हैं नए नए और वो रखे रह जाते हैं, वो कभी मासेस तक पहुंचते ही नहीं क्योंकि वो ओवरशूट हो जाते हैं। तो उनको चाहिए यूजफुल कंस्ट्रेन, जहां एक पब्लिक की इंट्यूटिवनेस से आपको जोड़ना पड़ता है कि एक नॉर्मल आदमी उस चीज़ को पता चल सके कि वो यूज़ कैसे करेगा। आज तक ये जो कैमरा यूज़ कर रहे हैं, इसमें
हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल है, ये इंट्यूटिव नहीं है यूज़ करने के लिए, वहीं मोबाइल इंट्यूटिव है ज़्यादा। तो एक तरफ तो आपको कंस्ट्रेंट रखना पड़ेगा ताकि नॉर्मल पब्लिक उसको यूज़ कर सके, लेकिन दूसरी तरफ आपको पुश भी करना पड़ेगा और बेटर होने के लिए, नेक्स्ट वर्जन के लिए। बोलते हैं हम लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स में हमेशा नॉन स्टॉप पुश करते थे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। और हमको पता था, ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को आईपॉड लॉन्च करना है हर साल कोई ना कोई नए फीचर के साथ, क्योंकि जैसे ही अगले साल की छुट्टियां होंगी तो लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहेंगे, तो हम लोग सोचते थे कि वो नया वाला वर्जन का आईपॉड गिफ्ट करें। अभी ऊपर बड़ी मम्मी ने के पास एक छोटा सा ब्राउन नाम का एक ब्रांड है जो स्टीव जॉब्स का बहुत फेवरेट ब्रांड था। उसमें हेयर रिमूवर छोटा सा है, दिखने में एकदम लिपस्टिक टाइप का लगता है, और बोली थी पेनलेस है, और उसकी डिज़ाइन बहुत पसंद थी स्टीव जॉब्स को। लेकिन वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जैसा आईपॉड है। आईपॉड में ये लोग हर साल कुछ न कुछ नया वर्जन डालने की कोशिश करते थे। अब उस बेचारे में क्या वर्जन डालेंगे, एक हेयर रिमूवर में क्या वर्जन डालेंगे नया। अच्छा, उसके बाद एप्पल के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ थी। बोलते हैं जब हम लोगों ने मैक बनाया था, उसके बाद आईपॉड ये पहला प्रोडक्ट था जिसके साथ हम लोग कुछ न कुछ कर पाते थे नया। सारे प्रोडक्ट्स के साथ कर भी नहीं पाते। आप लोगों को लगता होगा कि एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है तो उसको किसी और कंपनी से कोई डर नहीं होगा, लेकिन टोनी कहते हैं हम लोग के दिमाग में सोनी का डर बना रहता था कि हो ना हो सोनी के लैब में कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे आईपॉड को रिप्लेस कर देगा। क्या आपको किसी और कॉम्पिटिटर का कोई एहसास होता है कि हमारे जैसा कोई प्रोडक्ट बना रहा है या हमारे जैसी कोई सर्विस बना रहा है? टोनी कह रहे हैं हम लोग जब आईपॉड बनाए थे तो लीड में थे। किस में थे? लीड में थे। लेकिन हमको फिर भी अपने आप को इवॉल्व करना था और जो भी एवोल्यूशन था उसको एग्जीक्यूट करना था ताकि लीड में रह सकें। हर साल जो हम लोग आईपॉड बनाते थे पिछले वाले आईपॉड से बेहतर होना चाहिए था। या तो हार्डवेयर बेटर होना चाहिए, या तो सॉफ्टवेयर बेटर होना चाहिए, या तो दोनों बेटर होना चाहिए। ये मुश्किल है यार, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, अगर आप लोग किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस में इन्वॉल्व नहीं है तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि क्या बेहतर होना चाहिए, हम लोग की लाइफ में क्या बेहतर होना चाहिए, हम लोग एज ए कंज्यूमर सोचते हैं। अभी आगे बोल रहे हैं बैटरी लाइफ। आप लोगों को एहसास है बैटरी लाइफ काफ़ी बदल चुकी है मोबाइल्स में। चार्जिंग कितनी देर में होती है अब? 1 घंटे में। और पहले कितनी देर में होती थी? रात भर लगाते थे। रात भर लगा के छोड़ देते थे। तो किसी ने तो अपग्रेड किया है। तो जब वो लोग मोबाइल में अपग्रेड कर सकते हैं तो हम किसी भी चीज में अपग्रेड नहीं कर सकते, किसी भी प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते। क्या ऐसा हो सकता है किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व होकर के हम लोग अंडर प्रॉमिस करें और ओवर डिलीवर करें? मैं तो ताने मार मार के थक चुका हूं। आज बहुत सरप्राइज हो गया मैं। आशुतोष जो लड़का नहीं है वहां बैंगलोर में, जो वो बोल रहा था कि आप सर जो बैंगलोर का प्रोग्राम करेंगे आप मेरा घर यूज़ कर सकते हैं उसमें। और उसने बोलता मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर के हम लोग 50 लोगों तक का खाना भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। 50 लोगों का खाना 2 लोग मिलकर ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। और फिर बोलता है कि सर यहाँ तो IT पार्क यहाँ जो है वो सबसे बड़ा है एशिया का, तो उसमें जाकर के हम लोग ढेर सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केटिंग करने के। उसकी बातें सुनकर के मुझे बड़ा मोटिवेशन आया कि हाँ बैंगलोर में इस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। बट ये केवल एज का डिफरेंस नहीं है ना, ये एंटरप्राइज का डिफरेंस है। व्हाट इज एंटरप्राइज? जैसे आप लोग कहते हैं खाना मैं बनाती हूं, तो वो एक एंटरप्राइज है, एक एफर्ट है कुछ करने का, और जब कर रहे हैं तो उसको और बेहतर तरीके से करने का। जब आईपॉड बनाते थे अगले साल तो हमेशा ये अंडर प्रॉमिस करते थे, ओवर डिलीवर करते थे। ये क्या है? आप लोग की मिस्टेक यही रही है कि आप लोगों ने ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर कर दिया और अब तो डिलीवर नहीं करते। वैभव को एक थंबनेल बनाने में लगता है 5 मिनट, शायद 10 मिनट या 15 मिनट या शायद आधे घंटे, है ना। और आज नंदी ने कहा कि सर ये जो थंबनेल है सर प्लीज़ उसको चेंज कर दीजिए, वीडियो अच्छा है। फिर मुझे फील हुआ ये चीज़ कि थंबनेल तो वैभव बना सकता है बट वो नहीं बनाता क्योंकि अब वो कट गया है। तो टोनी फेडल कहते हैं हमने हमेशा अपनी टीम में अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर किया। कुछ डिलीवर तो किया।
स्टीव जॉब्स हमको एक नंबर दिया करते थे कि इसकी बैटरी मुझे इतने घंटे की चाहिए, और हम लोग उस जो नंबर स्टीव जॉब्स देते थे, हम हमेशा उनको बोलते थे उससे कम दे पाएंगे, और उनका नंबर था फेवरेट, कम से कम 13-14 घंटे तो एक आईपॉड चलना चाहिए। बोलते हम लोग पीछे काम करते रहते थे आईपॉड में उसकी बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए, 1 मिनट यहां से बढ़ा ले। बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ा सकता है कोई? वो तुमको नहीं पता, कुछ तो तरीका होगा। लेकिन आप इसमें ये देखिए ना, 1 मिनट हियर 1 मिनट देयर। हम लोगों की वीडियोस देखती है नंदिनी, मैं डाल देता हूं, देखती है, और कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो पकड़ लेती है। एक वीडियो को देखने में लगते हैं करीब 15 से 20 मिनट। अगर आप देखें ना, खाली सुने भी, तो भी 1 मिनट हियर 1 मिनट देयर आप दे सकते हैं किसी एक वीडियो को, किसी एक प्रोडक्ट को, किसी एक सर्विस को। एवोल्यूशन, डिसरप्शन और एग्जीक्यूशन की बात चल रही है। एग्जीक्यूशन मतलब मूविंग योर बॉडी पार्ट्स एंड डूइंग समथिंग। तो स्टीव जॉब्स इनको देते थे 13-14 घंटे, और ये लोग हमेशा कहीं ना कहीं 1-1, 2-2 मिनट कम बचाने की कोशिश करते थे। और फिर हम लोग लॉन्च करते थे, और जो बैटरी लाइफ आती थी 14 घंटे आती थी। और जब रिव्यूअर्स, हमारे जो लोग नए लोग आते थे, हमारे आईपॉड पाते थे, तो उनको बड़ा सरप्राइज होता था कि यार जो बोला है उससे ज़्यादा दे पा रहे हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। ये एग्जीक्यूशन में हम सब भूल जाते हैं। बिल गेट्स तक इस चीज़ को रिपीट करते हैं। हम डर के मारे ओवर प्रॉमिस करते हैं, अक्सर डर के मारे ओवर प्रॉमिस करते हैं। हमको लगता है कि अगर हम प्रॉमिस नहीं करेंगे तो लोग हमको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग एक्चुअली डिलीवर करने वाले हैं, वो हमेशा जानते हैं कि ये चीज़ मुश्किल होगी। आज मैं उसको बोला था आशुतोष, ये वाली जो हमारी बैंगलोर की शिविर हो रही है, इसको सोच के चलो कि लर्निंग ग्राउंड है। और पता है हम लोग अपने कामों को छोड़ क्यों देते हैं? इसीलिए, बिकॉज हम ओवर प्रॉमिस करते हैं। जब नहीं डिलीवर कर पाते हैं तो हमको खुद के ऊपर फ्रस्ट्रेशन होती है। जैसे आपने एक वीडियो बनाया, शुरू में आपने वीडियोस बनाए हैं, लिमिटलेस के लिए बनाए, आपने थंबनेल बनाया, एडिटिंग किया, आपके मन में था कि हम बहुत अच्छा करेंगे और हमको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, या वीडियोस बना करके अपलोड करेंगे तो बहुत कुछ होगा। वो नहीं हुआ तो हम छोड़ देते हैं। हम अपने काम के लिए, अपने लिए ही जो काम करते हैं, उसमें भी अपने आप से भी ओवर प्रॉमिस करते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, और जब नहीं हो पाता तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो अपने आप को भी ये चीज बताइए कि वी हैव टू अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। खाने की टेबल पे 3 वजह बता रहा था मैं आपको। एक तो मिलियन लिटिल डिटेल्स, जिसकी वजह से लोग नहीं एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो प्रोडक्ट फेल हो जाता है। दूसरा था डिस्रप्टिव विजन, जो आपका मेन कोर प्रोडक्ट है, जो बहुत डिस्रप्टिव है, आपने उसको ठीक से बनाया नहीं क्योंकि बहुत मुश्किल था, बहुत महंगा था। सोचते हैं करेंगे लेकिन नहीं कर पाए। और तीसरा था आप ओवर डिस्रप्ट कर देते हैं, आप बहुत बड़ा चेंज, ज़्यादा चेंज कर देते हैं, बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, डूइंग समथिंग। टोनी कह रहे हैं कि जब लोग हमारे आईपॉड पाते थे हाथ में तो लोग सरप्राइज हो जाते थे, बिकॉज हम लोग हमेशा ओवर डिलीवर करते थे, अंडर प्रॉमिस करते थे। जितना भी हमारे कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते थे उससे ज़्यादा हमारा आईपॉड डिलीवर करता था। बोलते और ये चीज़ हमने एक आध बार नहीं किया, हर साल करते रहे, और नोबडी कॉट ऑन। कोई भी इस रेस में हमारे को बराबरी नहीं कर पाया। MP3 में कोई बराबरी नहीं कर पाया। हर बार जब कोई हमारा आईपॉड पाता था तो सरप्राइज हो जाता था। इट वॉज अ डिलाइट, लोगों के लिए खुशी का, सरप्राइज होने का मौका था। और हर बार जब आईपॉड, खाली छोटा सा था आईपॉड, लोगों के हाथ में आता था तो एप्पल की ब्रांड मजबूत होती जाती थी और मजबूत होती जाती थी। एप्पल की रेपुटेशन क्या हो जाती थी? सीमेंट हो जाती थी। आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है एप्पल, और आईपॉड की वजह से ही है वो। जो मेन ट्रांजिशन हुआ था, मैक डूब रहा था, कंपनी खत्म हो रही थी, बैंकरप्ट हो रही थी, ये अगर इनको नहीं मिलता आईपॉड तो ये एप्पल खत्म हो चुकी थी। और उसी के साथ साथ बोलते हमारे आईपॉड का डिज़ाइन और यूज़र एक्सपीरियंस भी और मजबूत होता गया। बोलते हैं ये हमने रिलेंटलेस मार्च किया। मार्च समझते हैं? चलते रहे, और इसी से हमारा आईपॉड ब्रांड डिफाइन हुआ और पूरी दुनिया का अटेंशन। हमने पढ़ा था, एक तो होता है मार्केट शेयर और एक होता है माइंड शेयर। पूरी दुनिया का अटेंशन एप्पल के ऊपर ही टिका रहा। अब एप्पल क्या बनाएगी और अच्छा क्या बनाएगी। आज एक तरफ एप्पल को पकड़िए और एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट को पकड़िए। एप्पल सबकी आंखों में है, कॉमन मैन जानता है, बच्चा जानता है।
माइक्रोसॉफ्ट को बहुत लोग जानते नहीं है और बोलते हैं हमारे यहाँ जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे वो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते थे, कहाँ से एप्पल का इतना बड़ा रेपुटेशन हो गया है, पब्लिक क्यों इतना पसंद करती है। टोनी कहते हैं मेरा एक दोस्त था जो फिलिप्स में काम करता था और बोलता है हम लोग जब भी बैठते थे तुम्हारे आईपॉड को लेकर के और सोचते थे इसमें जो चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते कुछ नया लेकर आते हैं, और जब हम नया लाते थे सोचते थे नया लाएंगे, तुम्हारे अगले वर्जन में पहले से आ चुका होता था, तुम लोग को फिर से जाकर के ड्राइंग बोर्ड पर सोचना पड़ता था शुरू से। बोलते हर बार तुम्हारा जो नया प्रोडक्ट आता था हमारे स्पिरिट को क्रश कर देता था। फिलिप्स वालों के जो भी कॉम्पिटिशन्स थे, बोलते हम इतनी तेज आगे बढ़ रहे थे कि बाय द टाइम दूसरे कॉम्पिटिशन्स हमारे बराबर आते हम और 10 कदम आगे चले जाते थे। लेकिन आप किसी भी प्रोडक्ट को जब इवॉल्व करते हैं तो एक पॉइंट तक ही इवॉल्व कर सकते हैं, जितनी उसकी कंप्लीट स्टेज है, मैच्योरिटी है, उसके बाद नहीं। लेकिन धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स हमारे बराबरी करना शुरू कर दिया। बोलते हैं आईपॉड ने MP3 प्लेयर का 85% मार्केट शेयर ले लिया था, लेकिन बहुत हमसे भी ज़्यादा अच्छी कंपनीज थी और उन्होंने तरीका खोज लिया कि कैसे हम आईपॉड को बीट करें। एप्पल से पहले दूसरी कुछ कंपनीज थी जिन्होंने MP3 प्लेयर को, मतलब गाने को, फ़ोन्स के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने ये आइडिया हमसे पहले खोज लिया कि एक ही डिवाइस से आप कॉल्स भी कर सकते हैं, किसी को टेक्स्ट भी कर सकते हैं, स्नेक वाला गेम भी खेल सकते हैं। पहले एक ही गेम आता था स्नेक वाला गेम, और म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया ज़्यादा लोग, पहले सबसे पहले मेरे घर में सबसे पहला सेलफोन किसके पास आया था? पापा के पास नहीं आया था, तुम्हारे पापा के पास भी नहीं आया था। सबसे पहला फ़ोन मेरे पिताजी अबू धाबी से खरीद के लाए थे मेरे लिए। आपके पास आया था? हाँ, नोकिया का छोटा सा था, बड़ा सुंदर सा था, स्लीक सा। तो दुनिया बहुत तेज़ी से डाटा नेटवर्क, जो इंटरनेट बढ़ता जा रहा था, स्पीड बढ़ती जा रही थी, और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा सस्ता फ़ोन्स आते जा रहे थे। और ये साफ़ हो गया था कि अब धीरे धीरे लोग डाउनलोड नहीं करेंगे, बस ऑन करेंगे और गाना सुनेंगे, स्ट्रीम करेंगे म्यूज़िक। और हम लोगों को ये एहसास होना शुरू हो गया था कि आईपॉड बिजनेस बहुत दिन तक चलेगा नहीं। तो हमको समझ में आ गया था कि या तो कोई और कंपनी हमारे नीचे से ज़मीन खींच के ले जाएगी, या हम खुद ही अपनी ज़मीन खींच कर नया कुछ करें। तो एप्पल ने डिसाइड किया हम खुद को डिसरप्ट करेंगे। और आईपॉड के बारे में सुन लीजिए कहानी। एप्पल कंपनी का 15 साल में जो नॉन मैक, मतलब कंप्यूटर के अलावा, एक सिंगल प्रोडक्ट था जो इतना सक्सेसफुल था, जबकि उनके पास ढेरों प्रोडक्ट थे। इनफैक्ट जब स्टीव जॉब्स आए थे सारे प्रोडक्ट्स को घटा करके खाली 4 प्रोडक्ट कर दिया था उन्होंने। तो उसमें से आईपॉड सबसे सक्सेसफुल था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि 50% से भी ज़्यादा पैसे आईपॉड से आते थे, फिर भी उसको ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे थे, जो सबसे ज़्यादा पैसे ला रहा है। और ये वो टाइम था जब ये बहुत पॉपुलर था और बहुत तेज़ी से ग्रो भी हो रहा था आईपॉड। हमारे पास ढेर सारे कस्टमर्स थे जो कंप्यूटर्स यूज़ नहीं करते थे, लेकिन फिर भी एप्पल को जानते थे क्योंकि वो आईपॉड यूज़ करते थे। और आईपॉड को ख़त्म करने का मतलब है वो सारे कस्टमर्स शायद ख़त्म हो जाएं। लेकिन हमने डिसाइड किया अपने प्रोडक्ट को हम खुद ही खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। हमको आईफोन बनाना ही था, जबकि हमको अंदाज़ा था कि अगर आईफोन बनाया तो हमारा आईपॉड ही ख़त्म हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन जब भी हमने पढ़ा था ना, जब कोई भी डिसरप्शन करेंगे तो कंपटीशन पहले डिनायल करता है और फिर उसको गुस्सा आता है। अगर हमारा कोई कंपटीशन हमसे ज़्यादा बेटर बना रहा है प्रोडक्ट, तो हमको गुस्सा आएगा ना, हम डिनाई करेंगे। तो हम लोग भी खुद कह सकते थे अरे नहीं यार, कुछ नहीं होगा, ज़रूरत नहीं बनाने की, हम भी अपने लिए बना कर सकते थे। बहुत सी कंपनीज ख़त्म हो चुकी हैं, उनको ये अंदाज़ा भी नहीं होता, बिकॉज ये क्वेश्चन नहीं पूछती है। वो ये पूछती नहीं है कि मेरी कंपनी ख़त्म भी हो सकती है, मेरा प्रोडक्ट ख़त्म भी हो सकता है। हम सबको जब सक्सेस की पीक पर होते हैं तो ये एहसास नहीं होता है कि हमारी कंपनी, हम फेल हो सकते हैं या हमारे प्रोडक्ट से बेटर कोई प्रोडक्ट आ जाएगा। बट एप्पल वॉज जीनियस इन दैट सेंस, क्योंकि एप्पल कोई एक आदमी नहीं है, लोग हैं। और आपको याद दिला दूं, लोग अक्सर जो काम चल रहा होता है स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। जो ब्रांड के साथ मैं काम कर रहा हूं उसके साथ मैं कंफर्टेबल हूं, रूटीन सब फिक्स्ड है, हैबिट बनी हुई है, तो मैं नया काम क्यों करना चाहूंगा। मैं वही तो देखता हूं आजकल, आप कोई काम मिल गया है तो आप उसको कर रहे हैं, कुछ नया नहीं उसमें ऐड करना चाहते, ना मैनेज करना चाहते। टोनी कहते हैं जब आप देख रहे हो कि आपकी कंपटीशन आपकी पैरों में से नोच नोच के खाए पड़ा है, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। और फिर आपको फंडामेंटली अपने आप को बदलना पड़ेगा कि आप बिजनेस में हो क्या। तो जो चीज़
को आप लोग डिफाइन करते हैं, जिस चीज को आप कहते हैं कि ये मैं हूं, उस स्किल को हटाकर नया स्किल ऐड करना पड़ेगा। आज मैं बैंगलोर क्यों जा रहा हूं, बॉम्बे क्यों जा रहा हूं? बिकॉज मुझे अब फिर से पूछना पड़ेगा मैं क्या हूं, मैं क्या काम कर रहा हूं। आप कोडैक को देख लीजिए, नोकिया को देख लीजिए, बहुत बड़ी और बहुत सक्सेसफुल कंपनीज थी। वैसे ही हम लोग भी खत्म हो जाएंगे इंडिविजुअल लेवल पे। जो कंपनीज बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत कंफर्टेबल हो जाती हैं और बहुत ऑब्सेस्ड हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? ऑब्सेस्ड हो जाती हैं अपनी प्रिजर्वेशन करने के लिए कि वो प्रोडक्ट ने हमको ऊंचाई तक पहुंचाया था, उसको बचा के रखो, तो वो कंपनीज टॉपल कर जाती हैं, बिखर कर गिर जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। यू हैव टू कीप ऑन रीडिफाइनिंग। ये चैप्टर है एवोल्यूशन वर्सेस डिसरप्शन वर्सेस एग्जीक्यूशन। You have to study those companies that have survived more than 100 years. कुछ कंपनीज हैं जो 100 साल तक जिंदा है। कोको कोला है, टाटाज है। जी कल और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।